अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी बहुत ही मजे की नई एपिसोड ऑफ लम्ज़े इश्क नावल की बिना किसी देर के। हैदर खान ड्राइव करते बार बार बैक व्यू मिरर से फरिश्ते पर नजरें गाड़े हुए था जो चेहरे पर घूंघट डाले हुए थी। इसका बदन अभी भी कांप रहा था। इसकी हरकतें हैदर खान को जज कर रही थी। इसे छूने पर एक अजीब सा एहसास हुआ था। इसे ऐसे महसूस ही नहीं हुआ था जैसे इसने किसी गैर औरत को छुआ हो। हैदर खान ने बेचैनी से सिगरेट जलाई, इसे लब्बों में दुबाए गहरा कश लिया। क्या करते हैं इनके शौहर। हैदर खान ने ओजिला को बैक मिरर से देखते पूछा। ओजिला हैदर खान की भारी आवाज पर डरकर उछली थी। वो एक आदमी की हथेलियों में बेदर्दी से गोलियों को मारकर सड़क के बीचों बीच बिना किसी खौफ के फेंक आया था। ओजिला तो अब इससे बुरी तरह डर रही थी। क्या पता वो इस पर किसी बात पर गोलियां न चला दे। ओजिला की खामोशी पर हैदर ने इसे बैक व्यू मिरर से अपनी सुरख आंखों से घूरा तो ओजिला का हलक खुशक हुआ था। इनका मर्द मजदूरी करता है, सारा दिन ईंटें उठाता है, बेचारा चंद पैसे लाता है। आज ईंटें उठाता हुआ गिरकर जख्मी हो गया। ओजिला ने बिना सोचे समझे एक ही सांस में बोल दिया, अगर जख्मी हो गया क्या 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 मतलब। वो जमीन पर गिरा और जख्मी हो गया। क्या सारी ईंटें इस पर गिर गई थी। हैदर ओजिला को घूरते तंजिया बोला, ओ मारा हमारा बात मत पकड़ो, वो चौथे मंजिल से गिरा है। ओजिला अपनी आदत के मुताबिक भड़कते हुए बोली, मगर इसे एकदम याद आया था गाड़ी चलाने वाला शरीफ मर्द वो है जिसने अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी को बेदर्दी से गोलियां मारी थी। हमारा मतलब वो बेचारा गिरकर जख्मी हो गया, बहुत चोटें आया। अगर वो जिंदा ना बचा तो हम क्या करेगा। वो जिला आहिस्तगी से अपनी आवाज में दरूद समोते बोली। इसे रोना नहीं आता था, वरना हैदर खान को यकीन दिलाने के लिए वो रो भी पड़ती। फरिश्ते ने कांपते हाथों से ओजिला का हाथ दबाते से खामोश रहने को कहा। क्या नाम है आपके शोहर का। हैदर खान ने फरिश्ते से सवाल किया। हैदर खान के सवाल पर फरिश्ते बुरी तरह कांपी थी, बदन पर लर्ज तारी हुआ था। बहर मंद खान। ओजिला जल्दी से बोली, इनसे पूछ रहा हूँ, क्या इनके मुंह में जुबान नहीं। हैदर खान ने झिझलाते हुए कहा, ओ मारा तुमको कैसे पता चला इसके मुंह में जबान नहीं है। ओजिला की बात पर हैदर खान ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। हैदर खान की गाड़ी रोकने पर ओजिला की रंगत खुशक हुई थी। फरिश्ते पूरी की पूरी पसीने में नहलाई थी। फरिश्ते के लब्बों से खान सुनकर ओजिला को बहुत हद तक अंदाजा हो चुका था ये गाड़ी वाला शरीफ आदमी कौन है। और फरिश्ते का जरूरत से ज्यादा घबराना इस पर अश्कार कर चुका था। ये गाड़ी वाला शरीफ आदमी फरिश्ते का खान है। ओ माड़ा तुम शक्ल से कितना समझदार लगता है। देखा नहीं तुमने इसके हरकतें। जिनके पास जुबान ना हो वो ऐसी हरकतें करता है। बेचारे के पास जुबान नहीं, इसलिए हर किसी को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है, जरूरत से ज्यादा जज्बाती और हसास है। इसलिए हम इसका बैंड डालने पर इसे लेकर आधी रात को निकल आया। बेचारा बहुत मासूम है। ओजिला नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। हैदर खान बैक में मिरर से फरिश्ते पर 16 बार निगाहें गाड़े हुए था। ओजिला की बातों पर इसे यकीन नहीं आ रहा था। हैदर खान की आंखों की बढ़ती सुर्खी देखते ओजिला परेशान हुई थी। हमारा यकीन करो, हम सच कह रहा है। ये बेचारा बोल नहीं सकता, बोलता होता तो अब तक बोल चुका होता। अगर तुम कहो तो हम कुरान का कसम खाने को भी तैयार है। ओजिला ने हैदर खान को यकीन दिलाने के लिए अपने लफ्जों पर जोर दिया। फरिश्ते ने ओजिला का हाथ अब सख्ती से दबाया था। कुरान की कसम वाली बात पर वो डर गई थी, जरूरत नहीं कसम खाने की। हैदर खान ने ओजिला के हाथ पर फरिश्ते का कपकपाते हाथ बखौर देखते संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट की। फरिश्ते ने अब गहरा सांस लेते खुद को पुरसकून किया था। अगर आज ओजिला कसम खा लेती तो अपना घूंघट उलट देती, इसे किसी कीमत पर कुरान की झूठी कसम ना खाने देती। इनके बच्चे हैं। हैदर खान ने फरिश्ते पर नजरें जमाए ओजिला से पूछा। हैदर के सवाल पर फरिश्ते के लब्बों से अब सिसकारी निकली थी, जिसे हैदर खान ने बेयकीनी से सुनी थी। हाँ, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, हर साल एक बच्चा। 5 सालों में 5 बच्चे। बहुत प्यार करता है इसका मर्द इससे। अभी भी ये पेट से है। ओजिला की बातों पर फरिश्ते को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। हैदर खान अपने जबड़े भेजते बमुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल किया हुआ था। पता नहीं क्यों इसके सीने में आग दहक गई थी। हैदर खान ने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ाई। फरिश्ते ने ओजिला के खामोश होने पर गहरा सांस लिया, मगर ओजिला के अगले सवाल पर एक बार फिर से फरिश्ते के वजूद में कपकपाहट शुरू हुई थी। तुमने नहीं बताया कौन है और तुम कहाँ जा रहा है। ओजिला ने हैदर खान से पूछा। मेरा नाम हैदर हाकम खान है। मैं अपनी खानम और अपने बेटों दराब जराब को तलाश कर रहा हूँ। अगर कहीं आपने मेरी खानम देखी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हैदर खान संजीदगी से बोला, हमको क्या पता तुम्हारा खानम कैसा दिखता है।
हमको क्या मालूम, ओजिला ने सर दाएं बाएं हिलाते कंधे उचकाते हुए कहा था। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसे पहचानना, बिल्कुल आपकी सहेली की तरह दिखती है। हैदर खान की बात पर फरिश्ते की सांसें सीने में दबते खामोश हुई। ओजिला की रंगत फक हुई थी। नन्हे नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा हमारा सहेली का शक्ल देखा? ओजिला टूटे लफ्जों से बमुश्किल बोली। देखा नहीं, मगर मेरा दिल कह रहा है आपकी सहेली मेरी खानम की तरह दिखती है। हैदर ने फरिश्ते के कपकपाते वजूद पर नजर डालते कहा, अगर आपको न भी दिखी कोई बात नहीं, इसे मैं ढूंढ लूंगा, और जिस दिन मेरी खानम मुझे मिल गई तो इसकी सजा बहुत खतरनाक होगी। इसकी सांसें ऐसे खींचूंगा वो न जिंदा रह सकेगी न मर सकेगी। हैदर खान फरिश्ते के कपकपाते वजूद पर गहरी नजरें जमाए सर्द लहजे में बोल रहा था, जिसकी लड़जड़ाहट भरी थी। बहार गुल अस्पताल आने पर हैदर खान गाड़ी रोक चुका था। ओ जिला जल्दी से गाड़ी से उतरी थी। फरिश्ते भी अपने कपकपाते वजूद पर काबू पाते गाड़ी से उतर गई थी। ओ जिला फरिश्ते का हाथ पकड़ते बहार गुल के गेट से अंदर दाखिल हो चुके थे। हैदर खान की गहरी निगाहें फरिश्ते की पुश्त पर जमी थी। वो आज रात अपना लंदन जाना कैंसल कर चुका था। इन्हों शक पै गया होया, मनो या ना मनो। डॉक्टर सप्तगीन, डॉक्टर माज, डॉक्टर महीन, डॉक्टर आईना बहार श्रीराम के बेड के गिर्द खड़े थे, जिसके प्योटे हरकत कर रहे थे। ऑक्सीजन मास्क भी उतर चुका था। 24 घंटों में ही काफी बेहतरी आ चुकी थी। अब वो लोग सिर्फ शेराम के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। शेराम को होश में आता देखकर बहारे के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। वो शेराम से काफी दूर दीवार के सहारे टेक लगाए खड़ी थी। शेराम खान ने आंखें खोलते हुए अपने गिर तमाम डॉक्टर्स को खड़े देखा। कैसे हैं सर शेराम? डॉक्टर सब्तगीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, शेराम खान ने आहिस्तगी से कहते उठने की कोशिश की। आह! वो दर्द से कराहते वापस अपना सर तकिए पर पटकते गहरे सांस लेने लगा। ये देखते बहारे तड़पते हुए जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। शेराम, तुम ठीक हो? बहारे ने इस पर झुकते इसके अर्ज पर हाथ जमाया था। शेराम ने अपने ऊपर झुके बहारे को बेयकीनी से देखा, जो तड़पती भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। सब डॉक्टर्स रान दोनों को मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। मैं ठीक हूँ, शेराम आहिस्तगी से कहते आंखें मूंद गया। अभी इसे शदीद तकलीफ थी, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। बहारी से आंखें मूंदते देखकर इससे दूर होते खड़ी हुई। इसे ऐसे देखना बहुत मुश्किल था। वेल सर, शेराम आपने बहुत जल्दी रिकवर किया है। इंशाल्लाह कल तक आप मजीद रिकवर कर लेंगे। डॉक्टर माज प्रोफेशनली तरीके से संजीदगी से बोले। शेराम ने आंखें खोलते फिर से उठने की कोशिश की। बहारे फिर से इसकी तरफ बढ़ी थी। शेराम हाथ के इशारे से आगे बढ़ने से इसे रोक चुका था। वो बिना किसी सहारे के थोड़ा सा ऊपर होकर बेड ग्राउंड के साथ टेक लगा गया। ये देखते सब डॉक्टर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बहार शेराम को परेशानी से देख रही थी। इसके लिए इतना हिलना जुलना ठीक नहीं था। वो इसे लेकर बहुत हसास हो गई थी। वेल डन सर शेराम, आप वाकई में यहाँ के पहाड़ों की तरह मजबूत हैं। कल आपने मौत को हराया था, हम सबको यकीन है। तो आप तो कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज ले लेंगे। डॉक्टर सप्तगिन शेराम को देखते फकड़िया बोले, जो बेड से टेक लगाए सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो गहरे सांस लेता सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था। अब तो बहारे भी इसे भीगी निगाहों से देखते मुस्कुरा रही थी। ये बहादुर ही नहीं, जिद्दी भी बहुत है। बहार ने अपनी भीगी आवाज पर बमुश्किल काबू पाते कहा। शेराम की नजरें बेख्तियार इसकी तरफ उठी, जो ब्राउन मर्दाना शाल सर पर ओढ़े हुए थी। वही दुल्हन वाला मैरून फ्रॉक पहने हुए थी। चेहरा जर्द और आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। इसे भीगी आंखों से देख रही थी। बेहराम कैसा है बहारे? शेराम ने गहरे सांस लेते पूछा। बहारे की लब्बों की कपकपाहट बढ़ी थी। बिल्कुल ठीक शेराम सर, यहाँ इसे नहीं ला सकते, वरना वो भी आपको वेलकम करता। डॉक्टर महीन बहारे के कांपते हाथ को जगड़ते बोली थी। बहारे भी जवाबन शेराम को देखते बमुश्किल मुस्कुराई थी। शेराम बहारे की आंखों में चमकते मोती और इसके लड़सते लब्बों को बखौर देखते आंखें मूंद गया था। सर शेराम आप आराम करें, आपकी मिसेस डॉक्टर बहारे आपके साथ ठहरेंगी, क्योंकि हमें लगता है आपसे ज्यादा आपकी वाइफ को आपकी जरूरत है। डॉक्टर सप्तगीन बहारे के कामते वजूद को देखते संजीदगी से बोली। शेराम खान ने फिर से आंखें खोलते बहारे को देखा, जो इसकी तरफ ही भीगी निगाहों से देख रही थी। नहीं डॉक्टर, शेराम खान को मेरी जरूरत नहीं, इसकी फैमिली की भी जरूरत है। आप इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें, जो 24 घंटों से एक टांग पर खड़ी है। बाहर इशराम को देखते भीगे लहजे में बोली, हम इनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं। आप फिक्र ना करें डॉक्टर, मां संजीदगी से बोले थे। सब डॉक्टर शराम को मुस्कुराती निगाहों से देखते वहां से चले गए थे। बेराम कैसा है बहारे? सच बताना, छुपाना नहीं।
शराब ने गहरी सांस लेते अपने पूरे वजूद में उठते दर्द पर काबू पाते संजीदगी से पूछा, अगर मेरी तुम्हारी सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब है इसकी भी सांसें चल रही हैं। यही कहा था ना तुमने शेराम खान, अपने वादों से मुकर जाते हो, अब क्या अपनी कही हुई बातें भी भूल गए हो? वो दौड़ खड़ी, सबनबी लहजे में बोलते इसकी आंखों में अपनी शिकवा की ना भीगी आंखें गाड़ गई। अपनी कही हुई हर बात याद है बहारे, हर बात याद है। सबसे कही हुई बातें भूल सकता हूँ, तुमसे कही कोई बात नहीं भूल सकता। यकीन हो गया मेरा बहराम ठीक है। शराम खान दर्द से कराते सीधे होते मुश्किल बोला था। बहारे से कराते देखते जल्दी से इसकी तरफ बढ़ते से कंधों से थाम चुकी थी। क्यों उठने की कोशिश कर रहे हो शराम खान? कुछ दिन ही तुम्हें सहारा दूंगी। जानती हूँ तुमने आज तक किसी का सहारा नहीं लिया, मगर मेरा सहारा तो ले सकते हो। बहारे इस पर झुकते कपकपाते लब्बों से बोली थी। बहुत अहद किए थे खुद से कि वो होश में आएगा, बिल्कुल नहीं रोएगी, पहले वाली बहारें बन जाएगी। मगर इसे देखते इसे बहुत रोना आ रहा था, जी कर रहा था इसके सीने के साथ लिपटते आंसुओं के दरिया बहा दे। अपना सारा गम शेराम खान के हवाले करके इसके सीने से लिपटते सुकून की नींद सो जाए। बहारे की भारी शाल इसके सर से फिसलती कंधों पर आई थी, बालों का ढीला सा जुड़ा खुल गया था, इसके शाने पर बाल बिखर चुके थे, लटें इसके आर्ज पर बिखरी थी। अपने बालों को ढांप कर रखो बहारे, जानती हो मुझे तुम्हारे बालों पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं। शराब ने नरमी से इसके बाल शाने से कमर पर किए। वो दुल्हन वाला मैरून दुपट्टा इसके सर पर नहीं था, मर्दाना शाल इसके गिर्द होने का मतलब जैसे वो समझ गया था कि इसकी बहारें कितने अजाबों से गुजरी है। बहारें इसकी बातों पर रोते हुए इसके सीने से लिपटते बलक बलक कर रोती थी। मजीद वो खुद पर काबू ना रख सकी थी। इसके लिए ऐसे लिपटने पर शेराम खान को शदीद दर्द अपने सीने में उठता महसूस हुआ। यही तो गोली लगी थी, इसने दांत पर दांत जमाते दर्द बर्दाश्त किया था, इसे पीछे नहीं किया था। ना वो कभी कर सकता था, चाहे वो दर्द की शिद्दत से मर जाता। यार कितना प्यार करते हैं ना, क्यूट कपल है, डरते भी हैं और प्यार भी करते हैं। जानते हो कोई नहीं था ये कहने वाला जब इस सर से चादर सिरकी थी। किसी ने ये नहीं कहा बहारे अपना सर ढांपो, किसी को मेरी फिक्र नहीं थी, मेरी फिक्र करने वाला तो होशो खर्च से बिगाना पड़ा था। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। आई हेट यू शेराम खान, आई हेट यू शेराम खान। वो बलक बलक कर रोते हुए इसके जख्मी सीने पर सर रखे हुए थी। आई लव यू मेरी बहारे। अच्छा ये नॉवल का ना जितने भी एपिसोड्स हो गए हैं तकरीबन, एंड नहीं है, काफी ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से 180 या 190, मुझे भूल गया कितने एपिसोड्स हो गए हैं। जितनी एपिसोड्स हो गए हैं, पहली मर्तबा मैंने ना पूरे नावल में ये आई लव यू का वर्ड सुना है। आई थिंक सो नहीं मैंने पहले किसी एपिसोड में ये आई लव यू वाला लफ्ज बोला हो। आई लव यू वो इसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया था। शहनाम खान ने मुस्कुराते हुए अमीना खानम को देखा जो इस पर से पैसे वार रही थी। दरीर खान भी पास ही खड़े थे। अमीना खानम ने इस दौरान इन पर एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था, न इसकी पेशानी पर लब रखे थे। वो मसलसल कुछ पढ़ते हुए इस पर फूंक रही थी। दरीद खान भी खामोशी से खड़े थे, इनकी आंखें नम और सुरख थी। असबंद अरहाम एक तरफ खड़े थे, जरान दरवाजे के पास अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले से सुरख आंखों से देखते खुद पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था। इसे देखते आंखें छिलकने को बेताब हो रही थी। अब्रिश और हूर भी एक तरफ खड़ी थी। बहारे इस वक्त बहराम के पास भी इसे फीड करवाने के लिए डॉक्टर्स से बहारे को थोड़ी देर के लिए जरूर देती थी। मतलब कि वो कह रहे थे कि पहाड़े को ना थोड़ी देर के लिए बहराम को फीड करवाने के लिए डॉक्टर्स पहाड़े को दे देते, फिर वापस उसको वो जो कमरा सा होता है उधर रख देती थी। अबीर श्रीराम के सराहने खड़ी सिसकते हुए बार बार अपनी आंखों को अपनी चादर से रगड़ते साफ करती और साथ में अपनी सुर्ख हुई नाक भी चादर से रगड़ती। इस वक्त इसके आर्ज शदीद सुर्खी छलका रहे थे, कमरे में गंभीर खामोशी छाई थी, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। मोड़े श्रीराम खान ने आहिस्ते से अमीना खानम को पुकारा, जिन्होंने एक बार इसे नजर भरकर नहीं देखा था। अमीना खानम ने श्रीराम की पुकार पर इसे स्पॉट वगैरह शिकवा की आंखों से देखा था। क्या हुआ मोड़े, इतनी स्पॉट आंखें क्यों हैं? मुझे देखकर खुशी के आंसू भी नहीं बहाएंगी? श्रीराम ने इनका हाथ पकड़ते अपने लब्बों से लगाया। इनका मुरझाया जर्द चेहरा बता रहा था वो इतने दर्द में है कि इसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। हम एक आंसू नहीं बहाएगा, जब तुमको हम पर रहम नहीं आया हम क्यों अपना आंसू बहाए तुम जैसे बेटे के वास्ते? अमीना खानम ने अपनी रंधी आवाज पर काबू पाते बमुश्किल कहा। क्या किया है मैंने मोरे? शराम ने गहरी सांस लेते पूछा। इस वक्त इसका बेड को ऊपर किया हुआ था, जिससे वो टेक लगाए सर तकिए पर रखे हुए था।
क्या जरूरत है किसी गैर लड़की के वास्ते अपनी जान खतरे में डालने का। अमीना खानम ने शराम पर अपनी नम निगाहें गाड़ते सवाल किया, मोड़े जब बात औरत की इज्जत पर आए तो वो मेरे लिए गैर नहीं हो सकती। मेरे लिए तो इसकी इज्जत ऐसे ही होगी जैसे आपकी और आप भी की इज्जत। और क्या कहना चाहती हैं आप? किसी औरत की इज्जत तार तार होता देखकर ना मर्दों की तरह वहां से गुजर जाता, ये सोच करके ये लोग कल को मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं रह सकता था मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर कल फिर कोई शराम खान के सामने किसी औरत की इज्जत उतारने का सोचेगा, मैं अपनी जान देकर इसकी इज्जत बचाऊंगा। चाहे आप सब मुझसे नाराज हो जाए, मुझे परवाह नहीं। शराम खान गहरे सांस लेते बोला तो अमीना खानम ने रोते हुए अपना हाथ शराम के हाथ से छुड़वाने की कोशिश की। वो इनका हाथ सख्ती से जकड़े अपने लब्बों से लगा गया था। अमीना खानम मजीद खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकी थी। इन्होंने झुकते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब ढके। हमको तुम पर फख्र है शेराम दरीद खान, जो तुमने किया हमें इस पर फख्र है। तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हें आइंदा भी किसी औरत का इज्जत बचाने का वास्ता खुद का जान देना पड़े तो हम यही चाहेगा, इस औरत का इज्जत तुम बचाओ। बेशक तुम्हारा जान चला जाए, हमको फख्र है, हम दरीद खान तुम्हारा नाम से जाना जाता है। सब मुझे देखकर कहता तुम शेराम खान का बाप है। वही शेराम खान जिसने इधर अस्पताल खोला। कितने लोगों को यकीन नहीं आता हम तुम्हारा बाप है। हमको यकीन दिलाना पड़ता है कि हम ही इस गद्दे नालायक का बाप है। दलील खान नम आवाज में बोलते हंस पड़े थे। इनकी बात पर सभी मध्यम सा हंसे थे। अबीर भी रोते हुए सिसकी लेते हल्का सा हंसी थी। जरान भी अपनी नम आंखें उंगलियों से मसलते फीका सा मुस्कुराया था। कैसा है मेरा शेर? अरहाम ने आगे बढ़ते शराम के बालों में उंगलियां फेरी। नहीं छोड़ा लाला फिर अपने शेर को, खाली ना मेरी खातिर गोली। शेराम अरहम की तरफ देखते मुस्कुराया था। तुम्हारी खातिर एक गोली नहीं, तुम्हारे लाला 1000 गोलियां अपने सीने पर खा सकता है। मगर शेराम खान ये तुम्हारी बहादुरी नहीं थी, बेवकूफी थी मेरे नजदीक। किसी भी औरत की इज्जत बचाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देना तो ठीक था, मगर अपनी इज्जत को खतरे में डालना कौन सी बहादुरी थी। अरहम का लहजा सख्त और दो टोक था। अमीना खानम ने बेबसी से अरहम को देखा, जो शेराम की कंडीशन का ख्याल किए बगैर इसे डांट रहा था। अरहम के सर्द लहजे पर बीट की सिसकियां थमी थी। सब भी अरहम से डरते थे। ऊन ने तो अच्छा खासा घूरकर अरहम को देखा, जो हर जगह पर अपना जलादपन जरूर दिखाता था। इसे गुस्से में देखकर हूर का दिल भी सुकड़ा था। मुकाबिल के गुस्से से इसकी भी जान जाती थी। अरहम की बात पर शराम ने लब भेजते हुए अपनी आंखें मूंदी। एक अरहम ही था जिसके आगे वो बोलता नहीं था। लब भेजने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जितना तेरे लिए डरा हूं इससे कहीं ज्यादा मुझे तुझ पर गुस्सा था। जब तुझे पता था खिजर खान तेरे लिए घात लगा कर बैठा है, कैसे तू पहाड़े और बेराम को अकेले लेकर जा सकता था? अरहम ने मजीद ऊंचा बोलते सर्द लहजे में इस्तफार किया। अरहम रहने दो, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का, रहने दो, चुप हो जाओ। दलील खान ने शराम की कंडीशन देखते अरहम को टोका। बाबा यही वक्त है, मुझे बात करने दें इससे। इसकी गफलत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पापा ये छोटी बात नहीं है। हमने जबड़े बेटे शराब पर 16 बार निगाहें गाड़ी। लाला सिचुएशन ही ऐसी थी। बेहराम की कंडीशन देखकर मुझे किसी चीज का ख्याल नहीं रहा। शराब ने आंखें खोलते सीधे होते वजाहत दी। थोड़ा सा ही उठने पर इसके सीने में दर्द हुआ था। वो कड़ा कर दोबारा से तकिए पर अपना सर पटक गया। अबीर तड़पते हुए शराब की तरफ बढ़ी थी। कोई जरूरत नहीं इसकी तरफ बढ़ने की, बहुत मजबूत है ये, इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अरहम ने अबीर को आगे बढ़ने से रोका था। शराब गहरे सांस लेते अरहम की बात पर मुस्कुरा गया। वो सबकी बात का बुरा मना सकता था, अरहम की बात का बुरा नहीं मना सकता था। तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है शराब, मगर आइंदा ये बेवकूफी नहीं करना वरना हम सब बिखर जाएंगे। तू नहीं समझ सकता, इन कुछ घंटों में हम सब जैसे पल पुल्स रात से गुजर रहे थे। अरहम ने शराब की आंखों में देखते संजीदगी से कहा, जानता हूँ लाला, सुना है दुश्मनों ने भी गोली खा ली मेरे लिए। शराब असमंद की तरफ देखते बोला, जो संजीदगी से खड़ा था, जिसकी सफेद टी शर्ट खून में लथपथ थी, होंठ जख्मी थे। वो इसे देखते हैरान था। इसे पता चला था असमंद को भी गोली लगी है, मगर इसकी ये हालत इसे समझ नहीं आई थी। तेरे लिए नहीं खाई, इसके लिए खाई है जिसमें असफंद यार खान की जान बसती है। एक वही है मेरा यहाँ। असफंद यार खान ने संजीदगी से कहते सरान पर नजरें गाड़ी, जो दरवाजे के पास खड़ा सुरख आंखों से शराम को देख रहा था। शराम की नजरों ने भी असफंद यार खान की नजरों के मरकज में देखा। जरान शराम के देखने पर अपना रुख जल्दी से पलट गया था। शराम गहरा सांस लेते मुस्कुराया था। जानता था जरान अपने आंसू छुपा रहा है।
जिसके लिए भी खाई हो गोली, मगर होगा वही जो फैसला मेरी आप भी करेगी। ले वो चाहे नहीं पहले वो आप भी यहाँ तक पहुंच जाते। शराब ने असमन की तरफ देखते संजीदगी से कहा, मुझे हर वो फैसला मंजूर है जो अबीर करेगी। अब मैं इसके लिए हुए किसी फैसले के बीच नहीं आऊंगा। असमन की बात पर अबीर की रंगत फक हुई थी। वो इससे लाताल्लुक सा खड़ा था। इसके जख्मों को देखते अबीर को अपना दिल फटता सा महसूस हो रहा था। अच्छी बात है, शराब ने कहते अबीर का हाथ थामा। अबीर इसी लम्हे इसके पास बैठते शराब के सीने से लिपट के फूट फूट कर रो देती। लाला, आपको कुछ हो जाता मैं मर जाती लाला। अबीर इसके सीने से लिपटे रोते हुए बोली, वो तो ठीक है अभी, मगर अब मेरी जान क्यों निकाल रही हो? जिधर तुमने सर रखा है इधर ही गोली लगी है। श्रीराम की बात पर अबीर ने जल्दी से श्रीराम के सीने से सर उठाया। आई एम सॉरी लाला, अबीर हिचकियों से बोली थी। श्रीराम के चेहरे पर तकलीफ देखते वो बहुत बुरी तरह मुस्कुराया था। और अबरीश सबके लबों पर श्रीराम के एक्ट पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। जरान अभी भी दूर खड़ा श्रीराम को देख रहा था। अबरीश ने जरान की तरफ बढ़ते इसके कंधे पर बात। इसी आसरा में डॉक्टर माहम अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, श्रीराम कैसे हैं आप? डॉक्टर माहम ने अंदर दाखिल होते मुस्कुराते हुए पूछा। फाइन डॉक्टर, श्रीराम मुस्कुराया था। मुझे लगता है आप सबको अब श्रीराम सर को आराम करने देना चाहिए। हम आईसीयू में पेशेंट के करीब कभी भी इतने लोगों को अलाउ नहीं करते, मगर आप लोग श्रीराम सर की फैमिली हैं। मजबूरन हमें श्रीराम सर के हुक्म पर आपको अलाउ करना पड़ा, लेकिन और नहीं, क्योंकि डॉक्टर सब्तगीन बहुत बोल रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ श्रीराम सर की भी अच्छी खासी क्लास ले ली है। डॉक्टर माहम ने सबको देखते मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर माहम की बात पर सबने ताईद में सर हिलाया। श्रीराम थकन से आंखें मूंद गया था। तुम आराम करो श्रीराम, हम चलते हैं। हम तुम्हारे लिए अपने हाथों से यखनी बनाएगा। इंशाल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अमीना खानम श्रीराम की पेशानी चूमते कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी। तुम्हारा मोड़े ठीक कह रहे हैं, तुम आराम करो। तुम सब भी अब इसको आराम करने दो। और हाँ, तुम हूड को लेकर हवेली चलो। ब्रिजे कल से हूड के लिए रो रहा है। इसको लग रहा है हूड इसे छोड़कर चला गया है। दरीद खान अपनी बात मुकम्मल करते कमरे से निकल गए थे। दरीद खान की बात पर अरहम ने परेशान होते इस बात में सर हिलाया। इसकी कल से ब्रिजे से बात नहीं हुई थी। हवेली में दरख्शां और अब मीना खानम, रजनिया खानम के अलावा कोई नहीं था। वो सच में परेशान हुआ था। हूर चलो, अरहाम ने हूर को पुकारा था। हूर अरहाम की तरफ बढ़ी थी। श्रीराम अपना ख्याल रखना, कल आऊंगा तुमसे मिलने। अरहाम ने श्रीराम की तरफ देखते कहा, जो आंखें मूंदे हुए था। ओके लाला, इंतजार करूंगा आपका, अगर आप कमरे से निकल आए तो। लेकिन मुझे नहीं लगता आप कल मुझसे मिलने आएंगे। बहुत तंग गए हैं आप। श्रीराम की शरारत की रग भड़की थी। श्रीराम की बात पर हूर की रंगत सुर्ख हुई थी। अब वृषण हूर की तरफ देखते बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। हूर सुर्ख गुलाब बनी थी। अबीर ने अपने अर्ज पर अपनी चादर से खून खा रगड़ते थे। अपने खाम खा रगड़े थे, ये खाम खा क्या होता है? अपना खाम खा मुंह रगड़ा था, ये हो सकता है। हाँ, एक शरामी था जो इस तरह का मजाक अरहम से कर लेता था। इस बात पर अरहम से कई बार अपनी अच्छी खासी क्लास भी लगवा चुका था। डॉक्टर माहम ने मुस्कुराती निगाहों से हूर के बेपनाह खूबसूरत चेहरे को देखा। अरहम के कमरे से बाहर न निकलने का सबब समझ आया था। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कमरे से निकलेगा? अरहम शेराम को शोला भर निगाहों से घूरते कमरे से निकल गया था। हूर भी जल्दी से कमरे से निकल गई थी। सर श्रीराम, आपको इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। डॉक्टर माहम ने श्रीराम का बीपी चेक करते संजीदगी से कहा। श्रीराम अस्पात में सर हिला गया था। श्रीराम के जर्द चेहरे से यह बखूबी आया था वो अभी बहुत तकलीफ में है। इसके लिए इतनी बातें करना ठीक नहीं था। और मिस्टर असफंदियार खान, आप आइए मेरे साथ, आपकी ड्रेसिंग कर दूं। आपके सीने के जख्म पर मरहम नहीं रखा गया तो आपको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और यकीनन आप ऐसा नहीं चाहेंगे। और आपको इस कंडीशन में सर श्रीराम के रूम में नहीं आना चाहिए था। आपके जख्म इन्फेक्टेड हैं, इससे सर श्रीराम मुतासिर हो सकते हैं। डॉक्टर माहम ने असवंत के खून में भीगी शर्ट को देखते संजीदगी से कहा। जी डॉक्टर माहम, आप ठीक कह रही हैं, मुझे अपने सीने के जख्म पर मरहम रखवाना ही है। बहुत तकलीफ से है, ले अब और नहीं। असवंत जवाबन संजीदगी से कहते। डॉक्टर माहम क्या हम कदम होते कमरे से निकल गया था। असफंद और डॉक्टर माहम को इकट्ठे कमरे से निकलते देख रबीर ने बुरी तरह अपना निचला लब बेदर्दी से काटा था। गहरे सांस लेते मुश्किल खुद पर काबू पाया। दूसरे पर वो तेजी से कमरे से निकल गई थी। कमरे में अब अपरिश और जरान रुके थे। चलें जरान। अपरिश ने जरान के पास पर नरमी से हाथ रखते आहिस्तगी से कहा, तुम जाओ मैं आता हूँ। जरान की बात और अपरिश अस्पात में सर हिलाते कमरे से निकल गई थी। जरान नम निगाहों से कुछ पल श्याम को देखता रहा, जो अपनी आंखें मूंद चुका था।
जरान ने अपनी नम आंखें अपने बाजू से रगड़ते दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। लाला, श्याम की पुकार पर इसका हैंडल पर हाथ रुका था। इतना गुस्सा है अपने श्याम पर, इसे गले लगाना तो दूर की बात, इससे बात करना भी पसंद नहीं किया। गुस्सा, एटीट्यूड तो दिखाता है, फार्म हाउस में सबके गले लगा था, सिर्फ अपने लाला का तुझे ख्याल नहीं आया। वैसे भी तुझे अब लाला नहीं जरान पुकारेगा। जरान इसकी तरफ देखते इसे जताते बोला, जिस दिन ये जुबान आपका नाम लेगी काट कर फेंक दीजिएगा लाला। कभी नहीं पुकारूंगा आपको आपके नाम से। जानता हूँ मुझसे और आप ही से सबसे ज्यादा इस दुनिया में कोई प्यार करता है तो वो आप है। अभी आपकी बेटी जैसी नहीं बेटी ही है। श्याम जरान की तरफ देखते नम निगाहों से मुस्कुराया। जरान मजीद खुद पर काबू नहीं रख सका था। वो इसकी तरफ जल्दी से बढ़ते इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। जरान इसकी आंखों से आंसू गिरते श्याम की आंखों में बहते। शुक्रिया लाला, मेरी बहाड़े और बेहराम को बचाने का। खरीद लिया आपने मुझे सारी उम्र के लिए। श्याम जरान की तरफ फीकी निगाहों से देखते बोला, तेरे लिए नहीं किया, वो मेरी बहन और बेहराम मेरा बेटा है, समझे तुम। जरान ने इसे डपते हुए इसके बालों में उंगलियां चलाई थी। शराम जरान की तरफ देखते हंस दिया। लाला, इख्तलाफात खत्म नहीं हुए, कर्जदार हूं आपका। अरहम लाला का, असमन लाला का, मगर अभी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। इसी की खुशी इसके इज्जत नफस से बढ़कर कुछ नहीं है। वो खुद असमन लाला के पास जाएगी तो ठीक है, आप इसे फोर्स नहीं करेंगे। शेराम की बात पर लाला दोस्ती को नहीं लाएंगे बीच में आप। श्री राम ने जरान का हाथ मजबूती से थामते अहद लिया। ऐसे ही होगा, जो कुछ करूंगा सिर्फ अबीर की खुशी के लिए करूंगा, वादा है मेरा तुझसे। जरान इसका हाथ मजीद मजबूती से जकड़ गया था। आपको तो गोली नहीं लगी? श्रीराम ने जरान की तरफ देखते फिक्रमंदी से पूछा। नहीं लगी मुझे गोली, मुझ पर आया हर वार असपन सह गया था, और मेरी फिक्र नहीं अपनी कर। जरान की बात पर श्रीराम बम सा मुस्कुराते आंखें मूंद गया था। ऊन ने अरहम की तरफ देखा जो बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी की स्पीड भी इसने कम ही रखी थी। वो लोग वापस हवेली जा रहे थे। अमीना खानम और दरीद खान ड्राइवर के साथ पहले ही निकल गए थे। हॉस्पिटल में जरान अब्रिश असफंद अभी रुके थे। अरहम इसे लिए अब हवेली जा रहा था। हून ने लब भेटे अरहम की तरफ देखा, जिसने अपने कंधे को एक हाथ से जकड़े स्टीयरिंग घुमाते हुए गाड़ी का टर्न लिया था। चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। अरहम, हूड की पुकार पर अरहम के लबों पर मबहम से मुस्कुराहट बिखरी। जी जान। अरहम ने इसके हिजाब में लिपटे चेहरे को देखते मुलायमत से कहा। वह बाई में मलबूस थी जिस पर हिजाब लिए हुए थी। आपके कंधे में दर्द है? ड्राइव आपसे नहीं हो पा रही। आप अपने किसी गार्ड को कह देते, वो ड्राइव कर लेता। उन्होंने अरहम के चेहरे पर तकलीफ देखते संजीदगी से कहा है, इन गार्ड से मुझे पर्सनली तौर पर बड़ी अदावत है। बहुत चुभते हैं मुझे तुम्हारे नजदीक। तुमसे 10 फुट की दूरी पर भी खड़ा कोई गार्ड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब तक दम है, तुम्हारा गार्ड, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा गुलाम अरहम खानजादा रहेगा। अरहम ने इसकी आंखों को बगौर देखते स्टीयरिंग पर हाथ जमाया। वो अरहम की बात पर न रूठे अंदाज में मुंह फेर गई थी। अरहम का बुरजस्ता कैकफा बुलंद हुआ था। वो इसकी बात पर नहीं बल्कि इसकी नरमी पर रूठी थी। अरहम इसकी सदा पर महफूज हुआ था। हंसने की जरूरत नहीं, गाड़ी रोकें। उन्होंने अरहम को शोलाबार निगाहों से घूरा था। क्यों जान? अरहम, यहाँ क्या रोमांस करने का इरादा है क्या? वैसे बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। चलती गाड़ी में भी रोमांस कर सकता हूँ। अरहम ने हूर को बेबाकी से आंख मारी। जानती हूँ, रोमांस का एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा तो किसको होगा? हूर बड़बड़ चलते बोली। अरहम इसकी बात पर लब भेज गया तो वो क्या कहना चाहती थी वो समझ गया था। गाड़ी में रोमांस भी तुम्हारे साथ ही कर चुका हूँ, होटल जाते हुए। अरहम ने ना चाहते हुए भी वजाहत दी। वो इसे खुद से बदगुमान नहीं देख सकता था। वो रोमांस था या टार्चर? क्या था मुझे? उन्होंने शिकवा की निगाहें अरहम पर काटते सवाल किया। अरहम अब जबड़े भेजते खामोश हो गया था। इसकी बात का क्या जवाब दे, इसे समझ नहीं आया था। वो कुछ भी कहता, वो उल्टा मतलब निकालती। इसे आखिर किस बात का गुस्सा था वो समझ नहीं पा रहा था। गाड़ी रोके। और अरहम के पेचे हुए लब देखते चटकते हुए बोली, क्यों? अरहम अब इसकी हरकत पर हैरान हुआ था। हवेली का रास्ता अच्छा खासा है, आपके शोल्डर पर स्टिचेस लगे हैं, ड्राइव मैं करूंगी। हूर की बात पर वो अपनी संजीदगी कायम नहीं रख सका था। वो खांसने की वजह से कंधे पर शदीद दर्द उठा था। वो गहरी सांस लेते एक झटके से गाड़ी रोक चुका था। हूर ने गुस्से से अरहम को देखा, जिसकी सफेद शर्ट से कंधे पर खून के कतरे चमकते साफ नजर आ रहे थे। जो कुछ वो हॉस्पिटल के बेड पर कर रहा था, स्टिचेस तो खुलने ही थे।
हूर ने गुस्से से अरहाम को घूरा। वो अपने कंधे को जकड़ते सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया। हूर कुछ पल अरहाम को देखती रही, अपनी तरफ का दरवाजा खोलते उतरी थी। अरहाम ने अभी से गुस्से से देखा। वो रात के टाइमिंग सुनसान सड़क पर गाड़ी से उतर गई थी। इसके पीछे गार्ड्स की गाड़ियां इसके ही हुक्म पर काफी फासले से आ रही थी। हूर के साथ हो तो इसे अपने इर्द गिर्द कोई पसंद नहीं होता था, और इन गार्ड से तो इसे सच में पर्सनली अदावत थी। 7 महीने हूर के इर्द गिर्द गार्ड्स को देखते इसके सीने में कैसी आग दहकती थी वो वही जानता था। हूर ने अरहम की साइड की तरफ बढ़ते इसकी तरफ का दरवाजा खोला। उतरिए गाड़ी से, मुझे ड्राइव करना है, हूर ने हुक्मिया लहजे में कहते अरहम की आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। अरहम ने जवाबनी से सर्द नजरों से घूरा था, मगर वो अरहम के घूरने पर इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अभी भी इसे घूर रही थी। अरहम अब बेबसी से अपनी पिछली गर्दन लब कर गया था। हूर, क्या कह रही हो तुम? कैसे ड्राइव कर सकती हो? अरहम अब बुरी तरह झंझलाया था। बाहर अच्छी खासी सर्दी थी, अब बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। वो एक अबाए के ऊपर लॉन्ग गर्म कोट सिर्फ पहने हुए थी, जो इस शिद्दत की सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसीलिए तो पल में हूर की तीखी नाक सुर्ख हुई थी। अरहम ने खुद कंधे पर लगे स्टिचेस की वजह से कोई गर्म कोट भी नहीं पहना हुआ था। बर्फीली हवा पर इसका कंधा जैसे शल हुआ था। कैसे ड्राइव कर सकती हूँ मैं? क्या मतलब? अरहम, मैं ड्राइव नहीं कर सकती क्या? उल्टा इसने जवाबन अरहम से पूछा। अरहम ने इसके सवाल पर गहरा सांस लिया था। वो तो इससे जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही थी। वो तो इससे जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही थी। मेरी जान, तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर इस्लामाबाद, अमेरिका, लंदन में ड्राइव करना आसान है, मगर ये सफ़ात की सड़कें हैं। अरहम ने इसकी तरफ देखते नरमी से कहा। अरहम, मैं कर लूंगी ड्राइव। दूसरी तरफ खिसके हैं आप, हूर ने जिद्दी अंदाज में कहते हैं अरहम को जैसे हुक्म दिया था। हूर, गाड़ी में बैठो। अरहम को इस जिद पर मजबूरन अपना लहजा सर्द करना पड़ा था। हूर कुछ पल अरहम की आंखों में देखती रही, फिर इसने झुकते हुए इग्निशन में से गाड़ी की चाबी उतारकर अपने सीने पर मौजूद कार्ड की पॉकेट में वो चाबी डाली। हूर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हूर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? अरहम ने गुस्से से हूर को घूर कर देखा। हूर इस लम्हे गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर चुकी थी। अरहम ने गुस्से से जबड़े भेजते झंझलाते हुए स्टेयरिंग पर मुक्का मारा। कंधे में एक बार फिर से दर्द उठा था, जिसे इसने बमुश्किल ही बर्दाश्त किया। इस वक्त अपनी बीवी का एटीट्यूड बर्दाश्त करना मुश्किल था। हूर, ये क्या मजाक है? तुम इस बर्फीली रात में मुझसे मजाक कर रही हो? अरहम गाड़ी से निकलते हूर की तरफ बढ़ते से कमर से थामते अपने करीब कर गया था। अरहम, मैं सिर्फ ड्राइव करना चाहती हूँ। आप कंधे में उठती दर्द की तकलीफ की वजह से ड्राइव नहीं कर सकेंगे। हूर इसकी आंखों में देखते गुस्से से बोली। हूर, तुम मेरी तकलीफ की वजह से गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहती, तुम सिर्फ जिद कर रही हो, और मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है, तुम ड्राइव नहीं कर सकोगे। अगर बात मेरी जान पर होती तो मैं खुशी खुशी ये खुदकुशी की अटेम्प्ट कर लेता, मगर यहाँ बात तुम्हारी जिंदगी की भी है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। और हमने इसकी कमर पर हाथ का दबाव डालते इसकी ब्राउन शफाफ आंखों में अपनी सर्द सुरख आंखें गाड़ते लफ्ज छुपाए थे। खुदकुशी की अटेम्प्ट? क्या मतलब है इस बात से आपका? अमेरिका से मैंने ड्राइविंग, जंपिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग की क्लासेस ली हुई हैं। आप मुझे इतना तल समझते हैं? हूर गुस्से से चटकते हुए बोली। उफ! अरहम ने सर्द सांस खींची थी। हूर हर सूरत में इसे टफ टाइम दे सकती थी। वो अच्छा खासा इसकी बहस पर झंझलाया था। बर्फ गिरती इन दोनों के चेहरे पर गिर रही थी। अरहम की गहरी गर्म निगाहें अब इसके खूबसूरत चेहरे पर थी, जो बर्फ से सफेद हो रहा था। अरहम बेकरारी से इसके चेहरे पर गिरी बर्फ पर अपने लब रख गया था। अपनी बीवी को जिद से रोकने का एक यही तरीका समझ आया था। इस पर वो गुस्सा किसी सूरत नहीं कर सकता था। इसके हिसार में ही वो सुर्ख पड़ते अपनी जिद से पीछे हट सकती थी। वो इसका चेहरा था, मैं बहुत नरमी से अपने लब्बों से वो बर्फ चुन रहा था। कंधे का दर्द एक बार फिर से भूल चुका था। और इसके सार में नजरें अब झुका गई थी। इसके बदन से उठती मर्दाना खुशबू इसकी सांसों में खुलती से बेबस कर चुके थे। बल्कि आर्ज पर वो सजदा रेज हुई थी। शदीद सर्दी और बर्फबारी वो इस व्यू के हिसार में कैद थी, मगर इसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था। इसकी मजबूत गर्म बाहें जैसे इसके लिए हिद्दत थी। और हाँ, मैं जिद नहीं कर रही, आप ड्राइव नहीं कर सकेंगे, मैं ड्राइव करूंगी, और मैं करना चाहती हूँ। हूर ने अरहम की आंखों में देखते आस्तिकी से कहा। हूर को अपनी जिद पर कायम रहते देखकर अरहम ने गहरी सांस ली थी। चले। अरहम को खामोश होता देखकर हूर गाड़ी की तरफ बढ़ी। अरहम ने इसे कलाई से जकड़ते अपने करीब किया था। हूर ने नासमझी से इसकी तरफ देखा था। दूसरे लम्हे अरहम इसे अपनी बाहों में बढ़ते अपनी गोद में इसी लम्हे उठा गया था। हूर ने बेयकीनी से अरहम को देखा हुए इसे मजीद अपने करीब करते खुद के साथ लिपटा गया था।
हूर बेयकीनी से इसे देखते इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो इसे इस जख्मी हालत में गोद में उठा लेगा यकीन करना मुश्किल था। इसे ऐसे उठाने पर इसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी, मगर वो फिर भी इसे देखते मुस्कुरा रहा था। वो इसके लिए क्या अहमियत रखती है वो अपने हर एक्ट से इसे बताता था। जान अरहाम आप मेरे पास होती हैं, हर तकलीफ भूल जाता हूँ। आखिर तुम्हें उठा सकता हूँ तो क्या मैं ड्राइव नहीं कर सकता? अरहाम ने इसे मजीद ऊपर करते इसके लब्बों को नरमी से छुआ, इसलिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाजा खोलते इसे बिठाया, दरवाजा बंद करते हुए अपनी साइड की तरफ बढ़ा था। खुद अपनी तरफ का दरवाजा खोलते ड्राइविंग सीट पर बैठा और विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए खामोशी से बैठी थी। सॉरी जान, आज तुम्हारी जिद पूरी नहीं कर सका। वादा है फिर किसी दिन ये जिद भी पूरी कर दूंगा। अरहाम ने इसकी तरफ झुकते उसके अर्ज पर अपने दहकते लब रखे। और कौन सी मेरी जिद पूरी की? अरहाम के पीछे होने पर हूर इसकी शर्ट जगड़ते अपनी तरफ खींच चुकी थी। अरहाम को बिकी निगाहों से देखते इसके शोल्डर्स पर अपनी कपकपाती उंगलियां रखते सिसकी ली थी। वहां चमकते खून के कतरे इसे दर्द में मुब्तला कर रहे थे। वैसे यार एमी ये ना फजूल लाइनें डाल के ना नॉवेल्स को लंबा किया हुआ है। ये कोई सीन है? गाड़ी में बैठ ड्राइव करना, ड्राइव नहीं करना देना एमी। अब ना मुझे चिढ़ आती है इस तरह के सीन से। लंबा 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 करी जा रही, जो मेन सीन्स है वो डाल के रखो। इस तरह के सीन्स थोड़े अच्छे लगते, इतने लंबे नहीं अच्छे लगते, बोर हो जाता हूँ। अब पूरी करूंगा, जितनी जिद करोगी बचना दिखाओगे, बचपना दिखाओगे, नखरे दिखाओगे, तुम्हारा अरहाम तुम्हारा हर नखरा उठाएगा। जान अरहाम, जान जिंदगी, माई लव। अरहाम ने झुकते हुए इसकी भीगी पलकों पर अपने लब रखते वहां ठहरी शब्दों में अपने लब्बों से चुनी। कितनी मोहब्बत करते हैं हम मुझसे, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि मेरे लिए इस पहाड़ से कूद कर जान दे सके। हूर ने इसकी आंखों में देखते सिसकी ली थी। अरहाम की इस बात पर गहरा मुस्कुराया था। नहीं, इस पहाड़ से कूदकर कभी अपनी जान नहीं दे सकता, ना कभी दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ जीना है और हर लम्हा हर पल तुम्हारी कुर्बत में गुजारनी है। तुम्हारे बचपने तुम्हारी जिद को ऐसे ही हैंडल करना है। तुम्हें हर पल हर लम्हा बताना है तुम मेरे लिए कितनी खास हो। अरहाम इसके चेहरे पर बहते आंसुओं पर लब रखते इसकी सांसों को इनहेल कर गया था। हूर ने इसका साथ देते इसके लब्बों को अपने लब्बों में जकड़ा था। अरहाम इसके लब्बों को छोड़ते पीछे होने लगा था कि हूर इसकी शर्ट अपनी तरफ खींचते इसके लब्बों को अपने लब्बों में दुबाई खींचने लगी। अरहाम इसके खुद के करीब आने पर पागल हुआ था। होटल के बाद वो खुद इसके करीब आई थी। आज कोई डर नहीं था, वो अपनी मर्जी से आई थी। अरहाम का दिल पहलू में शिद्दत से धड़का था। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में था, मगर वो किसी सूरत इसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। बटन दबाए सीट नीचे करते इस पर मुकम्मल झुक गया। वो बहुत नरमी से इसकी सांसें इनहेल कर रही थी। वो इसकी शिद्दत में इसका साथ देने लगा। थोड़ी देर बाद हूर ने इसके लब्बों को छोड़ा तो अरहाम ने अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते हूर की आंखों में देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। मगर ज्यादा देर वो इसकी आंखों में देख ना सकी थी, जो सुर्ख पड़ते नजरें झुका गई। हम ऐसे नहीं जान, हवेली चलकर पूरी पूरी वसूली लूंगा। आज तुम्हारी जान बख्शी नहीं, आज मेरे प्यार की शिद्दत तुम्हारे बदन के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ेगी। दोगे ना मेरी शिद्दतों में मेरा साथ? अरहाम ने गमगीन आवाज में पूछा। अरहाम आपको गोली लगी है? कैसे? हूर की बात पर अरहाम का कैकवा बुलंद हुआ था। जब तुम्हें इधर इधर अपनी शिद्दतों से पटकूंगा तब पूछना कैसे। बस तुम मुझे झीलने की तैयारी करो, आज रात तुम्हारी खैर नहीं। अरहाम ने इसे बेबाकी से आंख मारी। हूर की रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। अरहाम इसके माथे पर लब रखते पीछे हुआ था। बटन दबाकर हूर की सीट ऊपर की। हूर सुरख पड़ती अपने लब काट रही थी। अरहाम ने बहुत प्यार से इसका लब इसके दांतों से छुड़वाते इसकी कोट की पॉकेट से चाबी निकाली। पढ़ाई को तेज आ। अरहाम ने चाबी इग्निशन में लगाते गाड़ी स्टार्ट की थी। हैदर खान जरमिश के साथ अपनी हवेली दाखिल हुआ था। लाला, मोड़े ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, वो मुझे देखते ही गुस्सा करेंगी। जरमिश ने भीगे लहजे में कहा। कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें, ये हवेली जितनी मेरी और इतनी तुम्हारी भी है। हैदर खान संजीदगी से कहते इसे अपने बाजू के हल्के में लिया जनान खाने में दाखिल हुआ। रुकिया खानम हैदर को इतने दिन बाद देखने पर खुशी से सोफे से खड़ी हुई थी, मगर जरमिश को देखते वो रुकी थी। हैदर तुम इसको इधर क्यों लाया? रुकिया खानम जरमिश को देखते भड़कते हुए बोली। जरमिश मेरी बहन है और यह हवेली इसकी भी इतनी ही है जितनी मेरी। हैदर खान रुकिया खानम से सर्द लहजे में बोला। तुम इसके खातिर हमारे मुकाबले आएगा, भूलो मत ये तुम्हारा सगा बहन नहीं सौतीला बहन है। रुकिया खानम तनफ्फुर से बोली थी। जरमिश रुकिया खानम की बात पर हैदर के सीने से लिपटे शिद्दत से रो दी थी। मोड़े मेरे लिए जरमिश हमारी बहन थी। सगे सौतेले का फर्क सिर्फ आपने किया। जब मैंने इसे सौतीला समझा था तो क्यों आपकी खातिर इससे सौतेलियों वाला सलूक करो? हैदर रुकिया खानम के मुकाबला की आंखों में देखते बोला। हमारे खातिर? हैदर तुम क्यों नहीं कर सकता?
तुम अच्छी तरह जानता तुम्हारे बाप ने हम पर जुल्म किया था, हवेली का मुलाजमत से दूसरी शादी करके, मगर इसके मरने के बाद फिर भी हमने जरमिश को अपना बेटी की तरह पाला। इसने क्या किया? पूरी बरादरी के सामने इस सहार के साथ रुखसती का कह दिया। इस दिन हमने इससे हर ताल्लुक तोड़ दिया था, अब हम इसे इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही अब कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। रुकिया खानम जरमिश को घूरते काटदार लहजे में बोली, मोड़े तल्लुक आपने तोड़ा था, मैंने और पापा ने कभी जरमिश से तल्लुक नहीं तोड़ा। शजेब, चचा के मरने के बाद मैंने इसे हॉस्टल में दाखिल करवा दिया था। इसको मेडिकल कॉलेज से छुट्टियां हुई थी। अब ये अपनी हवेली अपने रिश्ते के होते अपनी छुट्टियां हॉस्टल में नहीं गुजारेगी। ये इधर आया करेगी जैसे हर लड़की छुट्टियों में अपने घर जाती है। मेरी बहन भी आएगी। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हैदर खान की बात पर रुकिया खानम ने बेयकीनी से हैदर को देखा था। वो इनके खिलाफ इनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमसे ये सब छुपाया। तुम अपने माँ के साथ ये कैसे कर सकता है? रुकिया खानम ने बढ़ाई आवाज में चीखी थी। धोखा नहीं दिया मोड़े, खुद को और आपको बावड़ करवाया है। मेरी जन्नत के अलावा मुझ पर मेरे रिश्तों का भी हक है। मैं एक बेटा नहीं, एक भाई, एक शोहर, एक बाप भी हूँ। अपनी बीवी के हकूक से नजरें चुराने पर अब जिंदगी मेरे लिए दोजख बन चुकी है। अगर अब अपनी बहन के हकूक से भी नजरें चुराऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। ये इधर रहेगी, मेरी हर जायदाद की ये आधी वारस होगी। आप इसे एक लफ्ज नहीं कहेंगे। अगर इसे आपने कुछ भी कहा, ये हवेली छोड़कर चला जाऊंगा मैं। हैदर खान अपनी बात मुकम्मल करते वहां से लंबे लंबे ढक बढ़ता अपने कमरे की तरफ हट गया था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड अच्छी लगी होगी। यार आजकल ना जरा छोटी इस वजह से यार ये कुछ ना तबीयत का बहुत ज्यादा ना खराब हो रही है मौसम चेंजिंग की वजह से, जिसकी वजह से ना ज्यादा बोला नहीं जाता। कुछ एक दो जरा दो ना इश्यूज वगैरह बने हुए हैं इस वजह से। दुआ करना अल्लाह पाक सारे सबके इश्यूज सोल्व करे और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, हंसता वसता रखे। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत जल्दी ना ये नावल का मैंने एडिट कर देना है। बस कह लो एक आधा वीक मुश्किल से लगना है। हाँ, एक दो वीक के अंदर ना बस ये ना अब मैंने रमजेश को खत्म कर देना है इंशाल्लाह। बस एक आधे दिन के अंदर तबीयत खराब हो जाना, फिर लॉन्ग लॉन्ग एपिसोड्स बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे और अपना ज्यादा से ज्यादा जो है ना लव कमेंट बॉक्स में शो किया करें। लास्ट चैनल पे आप इतने ज्यादा कमेंट्स वगैरह लाइक्स वगैरह करते थे, वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह भी करते हो, इस पे जस्ट आप लोग सीन करते हो ना, लाइक करते हो ना कमेंट कोई करते हो। गलत बात है ना यार। ज्यादा से ज्यादा अपना लव शो करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग जिस तरह मेरे से प्यार करते हैं वैसे ही लोग आपसे करते होंगे। नहीं करते वैसे मैं लोगों की नहीं बात कर रहा, लोग में माँ बाप। ओके, तो पता नहीं मैं क्या क्या बोली जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ लग रही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा अपने अपने घर वालों का, अपने अजीजदारों का और जो कोई आपके अजीज हैं सबका ख्याल रखिएगा। और लास्ट में अपने भाई के लिए लास्ट में दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज।